बारे में बात इंटरेस्टिंग है टॉपिक। ठीक है, ठीक है, करना तो नीट ही है ना सबने। हाँ जी, चैट बॉक्स में डाल दो, हाँ मैम अपूर्वा कर लोगे, तुम्हारा तो सर ने बताया था मुझे क्या करना है तुम्हें। हम्म। हाँ जी, बस मेरी तो यही ब्लेसिंग्स हैं, जो तुम चाहते हो तुम लोगों को मिले, है ना। बस तुम मेहनत करो अपनी, है ना, देखना मिलेगा जरूर, जो तुम चाहते हो ना मिलेगा, जरूर मिलता है ना। कई बार, कई बार जो हम देखो, जो हमारे लिए अच्छा होता है ना वो होता है, जरूर होता है। और पहले मैं जब छोटी थी ना, मतलब लाइक जब मैं 9th 10th में थी, तो जैसे सब हर टाइम पे, क्योंकि हम देखते थे अपने सिबलिंग्स में या रिलेटिव्स में इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, तो मेरे भी दिमाग में ऐसा आता था कि मैं भी यही बनूंगी, मैं भी यही बनूंगी। डॉक्टर का तो कभी आया नहीं, क्योंकि जाना ही नहीं था उस लाइन में, तो मेरे को यही आता था इंजीनियर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी। फिर 11th 12th में मुझे लगा, फिर मेरे को आया कि नहीं, मैंने तो टीचिंग में जाना है। तो जब आपको पता होता है ना आप कहाँ जाने वाले हो, जब आप उसके लिए मेहनत करते हो, कई बार ऐसे भी होता है वो प्लान काम नहीं करता, हमारे लिए कुछ और अच्छा लिखा होता है। बट हाँ, मेहनत अगर आप कर रहे हो ना तो उसका रिजल्ट जरूर मिलता है, वो कभी खराब नहीं जाती, ये मेरी बात ध्यान रखना, लाइफ टाइम। वो बोलते ना, पूरी जिंदगी में तुम कहीं को नहीं गिर जा। ठीक है, जितनी भी हमारी लाइफ है, बच्ची है, हमें मेहनत तो करनी है। ठीक है, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, रिजल्ट हमेशा मिलता है। लाइफ में कहीं ना कहीं तो अच्छी जगह जाओगी। ठीक है, तो बस मेहनत का हाथ नहीं छोड़ना है तुम लोगों को, कुछ भी करो, देखो कुछ भी करो लाइफ में, कहीं भी जाओ, मेहनत करना नहीं छोड़ना। अगर वो छोड़ दिया ना, फिर तो कुछ फायदा ही नहीं है, फिर तो आप लोगों के लिए सारे रास्ते ही बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होगा वो तो देखो देखी जाएगी, अभी जो तुम्हारे हाथ में है ना वो तुम करो बस। आगे की जितना हम सोचते हैं ना उतना टेंशन होता है। ठीक है, तो जो अभी तुम्हारे हाथ में है, जो तुम कर सकते हो, जो तुम चेंज कर सकते हो अभी, वो कर लो। ठीक है, बाकी तो देखी जाएगी बाद में, जो होगा अच्छा ही होगा। चलो स्टार्ट करें। तो यस मैम। अमीन्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है ना, 3 लेक्चर में निपट जाएगा, 3 4 में। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, अमीन्स किस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है, मतलब कौन कौन से रिएजेंट्स हैं जो अपन यहाँ पे यूज करेंगे, कि किससे अमीन्स बन सकता है। तो कुछ रिएजेंट्स मैं बताऊंगी, और ये वो रिएजेंट्स है जो ऑलरेडी तुम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हो, तो तुम्हारे लिए इसमें तो कुछ नया नहीं होने वाला रिएजेंट में, वो सारे वही रिएजेंट होंगे जो तुम पढ़ चुके हो। मैं करवा इसलिए रही हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। ठीक है, जो आज तुम नई रिएक्शंस पढ़ोगे वो पढ़ोगे तुम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, दिस इज, है ना, न्यू रिएक्शन, नेम रिएक्शन आ गई एक दोबारा से। होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये एक नई रिएक्शन पढ़ोगे। केमिकल रिएक्शंस में भी हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, अगर इतना हमारा हो जाता है, टाइम बचता है, तो हम लोग असाइलेशन, और ये एक नई नेम रिएक्शन तुम पढ़ोगे, कार्बिल अमीन रिएक्शन। ठीक है, तो आज यही कोशिश रहेगी कि ये सारे टॉपिक्स क्लियर करें अपने विद क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी आप लोग असाइनमेंट्स नहीं लगा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन के सोप के, अब अपना कल का टेस्ट दीजिए, जो करना है मतलब कल का निपटा लीजिए दिन। ठीक है, मंडे से फिर अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स वो कर लेना कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद है वेटेज। वेटेज की अगर मैं बात करूं तो आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं 2024 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है यहाँ से, 2023 में 2 आए हैं, मतलब 2 1 2 1 है। 2022 में इसलिए 4 यहाँ पे मैंने लिखे हैं मिला के, क्योंकि 2022 में 2 फेज में पेपर हुआ था, तो एक फेज में एक आया था क्वेश्चन और दूसरे में 3 क्वेश्चन आए थे, तो वो मैंने टोटल डाला हुआ है। यानी कि मोटा मोटी बात ये है कि 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे, 2 से ऊपर तो जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि 4 से 8 नंबर का ये चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, एक भी आ रहा है। देखो, अगर कोई चैप्टर को अपन 3 दिन में निपटा रहे हैं और उसमें से हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है, क्या क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है, बोलो, यस मैम। है ना। तो बस हम पढ़ते हैं फिर उसको, आधी से ज्यादा चीजें तो तुम्हें आती हैं। ठीक है, जैसे हेडिंग डालो, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आपकी एनसीईआरटी में स्टार्टिंग करी हुई है नोमेनक्लेचर से।
है ना, और मैं कहाँ से करा रही हूँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। तो वो जो नोमेनक्लेचर और फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है, वो जैसे हम पहले क्लासेस में हमने लास्ट में लिया है, इसमें भी हम पहले ये सब पढ़ के लास्ट में वो थोड़ा सा 15-20 मिनट में बता दूंगी, ठीक है। अभी हेडिंग डालिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, जिसमें आपका फर्स्ट जो मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय H2 पैलेडिन, या फिर कोई मेटल एसिड की प्रेजेंस में। और अगर इस चैप्टर की एक खास बात बताऊं तो ये चैप्टर में से जो क्वेश्चन है ना वो एनसीईआरटी बेस्ड आता है, ठीक है। तो यस, आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है इनके लिए। सो स्टार्ट करें। अगर मान लो मेरा बेटा, क्योंकि हम अमीन्स पढ़ रहे हैं तो आप सारी वही आप रिएक्शंस देखने वाले हो, तो अगर मैं मेरा बेटा नाइट्रोबेंजीन ले लेती हूँ, और नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन, प्यारा प्यारा लिखना, मतलब सही से नोट्स बना लेना, ठीक है। तो अगर तुम नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करा रहे हो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, क्या ये वाला रिएजेंट मैंने तुम लोगों को बताया था? यस मैम। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, यस और नो? यस। या फिर इसकी Yes, जगह ma'am. तुम कोई मेटल एसिड यूज कर लो, जैसे टिन यूज कर लो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, मैम ये भी आपने बताया था। या फिर तुम आयरन यूज कर लो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर तुम इनमें से कोई भी रिएजेंट यूज कर रहे हो तो वो क्या करता है, नाइट्रो ग्रुप को चेंज कर देता है अमीन में। याद आ रहा है? Yes, ma'am. ये जान Yes. करके करा दूं ताकि तुम्हारा प्रीवियस वाला भी क्या हो जाए, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो ये तुम्हें क्या मिल चुका है, एनालीन मिल चुका है। यानी कि इन तीनों में से आप कोई भी यूज कर रहे हो तो वो क्या कर देंगे, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर देगा एनालीन में। यानी कि कहने का क्या मतलब है, NO2 ये क्या काम करेंगे, NO2 को चेंज कर देंगे NH2 में, ठीक है। Yes, ma'am. अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि मैम हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बेटा क्लास में कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि सिलेबस भी हमको थोड़ा टाइम पे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मेक श्योर सभी जो है क्लास अटेंड करेंगे। हाँ, यस। आप मुझे ये भी बोल सकते थे कि मैम आपने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्यों नहीं लिया, वो भी तो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी तो NO2 को NH2 में चेंज कर देगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक स्पेशल, आप पॉइंट बना के लिख लो या स्टार मार्क करके लिख लो, आपका जो RNO2 है, ध्यान रखना जो R होगा वो एलिफेटिक होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ। जो RNO2 है वो क्या होना चाहिए, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड होना चाहिए। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये इसको चेंज कर देता है अमीन में। मैम एरोमेटिक नाइट्रोबेंजीन को नहीं करेगा क्या, नाइट्रोबेंजीन को भी करेगा, लेकिन वो NH2 में चेंज नहीं करेगा, किसी और में चेंज करेगा। उसकी रिएक्शन हम आगे चल के पढ़ेंगे, मतलब आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। बट ये जरूर ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलत फहमी रहती है कि नाइट्रोबेंजीन में अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो एनिलीन बनेगा, नहीं। एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड में अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो तो आपको अमीन मिलता है। क्या ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लिया तुम लोगों ने? Yes. यस मैम। अब तुम्हें ना 90% चीजें वही लगेंगी जो मैंने पहले करवा चुकी हूँ। 10% तुम इस चैप्टर में नई चीजें पढ़ोगी, और वो भी आसान ही है, मतलब कुछ खास नहीं है, मतलब इस चैप्टर में आसान है चैप्टर, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये है इथाइन दिया हुआ है, ठीक है। रेड हॉट ट्यूब के साथ बेसिकली इसका रिएक्ट करवाया है इसको, और आपको ए मिला है, ठीक है। ए बनाओ पहले। ए में डाला है मैंने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3, यानी कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर है मेरे पास। तो मेरे पास बी बना है, बी में मैंने डाला है टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो मुझे मिला है यहाँ पे सी। ओके, गिरजा का हो गया है।
अक्षरा नहीं हुआ है क्या? जानवी? अपूर्वा? अक्षरा ए क्या बनेगा? जब मैं रेड हुड ट्यूब के साथ कराती हूँ तो क्या मिलता है मुझे बताओ? जानवी क्या मिलता है? मैम बेंजीन रिंग बनी। बेंजीन रिंग बनती है, ठीक है। इसके जो है 3 मोल आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और आपको क्या मिलता है? बेंजीन मिलता है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको बेंजीन मिलता है यहाँ से। उसके बाद बी क्या मिलेगा अपूर्वा? हम नाइट्रोबेंजीन। यस, बी इज योर नाइट्रोबेंजीन। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं। और सी क्या मिलेगा फिर तमनप्रीत? Aniline. एनिलीन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन था। चलो आगे। मैम, हाँ हाँ बोलो। मैम एक वो भी था ना कि जिसमें पहले मतलब वो पिक्रिक एसिड बनता होता था, ये दोनों डालते वो थे। फिनोल में था। फिनोल में पहले क्या बनता था, अगर आप पहले कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते थे तो मिलता था ऑर्थो और पैरासल्फोनिक एसिड वाला, ठीक है। और फिर उसमें जब कंसंट्रेटेड HNO3 डालते थे तो पिक्रिक एसिड मिलता था। अगर डायरेक्ट आप सिर्फ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हो तो पिक्रिक एसिड के साथ बेंजोक्विनोन भी मिलता था। वो फिनोल वाली रिएक्शन थी, ठीक है। ये बेंजीन ओके वाली मैम। रिएक्शन है। नेक्स्ट आप डालिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन अमोनोलिसिस। सभी हेडिंग डालेंगे। अक्षरा ने क्या लीव कर दिया है क्या? कहाँ गई? अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस में क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है। इसका नाम है वैसे होफमैन अमोनोलिसिस, लिख लो होफमैन अमोनोलिसिस। एनसीईआरटी में ये दी हुई है रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस असर्शन रीजन यहाँ से बन सकता है। देखो इधर, देखो नाम से पता चल रहा है अमोनिया होने वाला है, टूटने वाला है कुछ, लिसिस मतलब टूटना। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम अमोनिया की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हो तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा? यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से दिखाऊं, प्लीज यहाँ से देखिए एक बार। देखो इधर, यहाँ से क्या निकल रहा है अपना? HX निकल रहा है, और यहाँ पे बन क्या रहा है? RNH2 बन रहा है। दिख रहा है आप सभी को? यस मैम। सिंपल है ना? ये तो आप नॉर्मल भी करा सकते हो। आप अटैक करा रहे हो और यहाँ पे एक्स जो है लिविंग ग्रुप वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो क्या होगा? इसके पास लोन पेयर है, ये फिर दोबारा अटैक करके इसको भगाएगा, यानी कि HX फिर निकलेगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे प्राइमरी अमीन बन रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास? सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। देखो ध्यान से। हाँ गिरिजा? मैम वो NH2 था या NH3 था फर्स्ट में? अमोनिया था, NH3 था, उसमें से मैंने ये जान करके इसको ऐसे लिखा, HX निकल जाएगा और तुम्हारा RNH2 बन जाएगा प्राइमरी अमीन, ठीक है। ओके उसके मैम। बाद फिर फर्दर RX के साथ कराओगे तो क्या बन रहा है यहाँ पे? सेकेंडरी अमीन। देखने आता है ना प्राइमरी सेकेंडरी अमीन। यस जैसे मैम। यहाँ पे इधर आओ, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक एक नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच है, दिस इज योर प्राइमरी अमीन। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ अटैच है, दिस इज योर सेकेंडरी अमीन। अभी भी यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, अभी भी यहाँ पे H है। अगर तुम्हारे पास एक्सेस में एल्काइल हैलाइड है तो यहाँ से एक बार और निकल सकता है HX, ठीक है। अगर एक बार और निकल सकता है तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? टर्शरी अमीन मिल जाएगा, बोलो। यस मैम। टर्शरी अमीन मिल जाएगा। अगर मान लो एक्सेस में ही है एल्काइल हैलाइड और अभी भी स्टिल नाइट्रोजन हैज लोन पेयर, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर तो यहाँ पे अटैक कर देंगे। तो ये हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? ये तो हमें फिर क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट मिल जाएगा, हाँ के ना? यस। ये क्या मिल गया तुम्हें? क्वाटनरी
अमोनियम सोल्ट मिल गया, अमोनियम सोल्ट मिल गया। एक बात बताओ, अगर तुम्हें चाहिए क्या था मैम, ये स्टेबल होता है क्या? देखो जब आप ये अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है। मान लो अगर आप इसकी किसी के साथ मतलब किसी में रिएक्शन कराते हो, अगर आपका ये बन रहा है तो वो वहां से निकल जाता है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है इस रिएक्शन में, मान लो तुम्हें प्राइमरी अमीन चाहिए, ठीक है, मान लो तुम्हें प्राइमरी अमीन चाहिए, क्या यहाँ पे तुम्हें प्योरली प्राइमरी अमीन मिल पाएगा क्या इस रिएक्शन में? ध्यान से नजर मारो। नो नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर तुम एक्सेस में अल्काइल हैलाइड ले रहे हो तो आगे फर्दर रिएक्शन होती जाएगी। तो तुम्हें प्राइमरी अमीन भी मिल रहा है, तुम्हें सेकेंडरी अमीन भी मिल रहा है, टर्शियरी अमीन भी मिल रहा है, और क्वाaternary अमोनियम सोल्ट भी मिल रहा है। तो यानी कि इस रिएक्शन की अगर मैं डिसएडवांटेज बोलूं तो डिसएडवांटेज यही है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। यस मैम। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पे ये लिख लो, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन मिल रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेज है अमोनोलिसिस की। अगर मान लो तुम्हें चाहिए प्राइमरी अमीन, भाई साहब उसके साथ तो सेकेंडरी अमीन भी आ रहा है, बन के टर्शियरी अमीन भी आ रहा है, तो यील्ड तो बहुत कम होने वाली है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा प्राइमरी अमीन हमें अच्छा खासा यील्ड मिल जाए? अगर हम एक्सेस ऑफ अमोनिया यूज कर लें तो हमें गुड यील्ड मिलेगी। मान लो अगर हम अमोनिया एक्सेस में ले लें, अगर अमोनिया एक्सेस में ले ले तो हमें क्या प्राइमरी अमीन अच्छी यील्ड में मिल जाएगा क्या? क्योंकि फिर क्या होगा, अगर अमोनिया एक्सेस में है, अल्काइल हैलाइड कम है, तो आगे फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा ना, वो नहीं करेगा तो हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, मिक्सचर्स नहीं मिले, मिक्सचर नहीं मिलेगा सेकेंडरी टर्शियरी अमीन का। तो हमें यहाँ पे प्राइमरी अमीन अच्छी यील्ड में मिल सकता है, लेकिन कब? अगर हम अमोनिया किस में लेंगे, एक्सेस में लेंगे। मानते हो या नहीं मानते हो, ये बात बताओ। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिखिए, नोट करके पॉइंट लिखिए, एक्सेस ऑफ अमोनिया लिखो। ये एनसीईआरटी की लाइन है जो भी मैं बोल रही हूँ, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। लिखो, excess of ammonia will give, excess of ammonia, excess of ammonia will give good yield of primary amine। हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो ये आप लिख लोगे। अब क्योंकि बेटा मोनोलिसिस की डिसएडवांटेज भी है, तो हम, आप नोटिस भी करोगे यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आ रहे होते। हमारे पास कुछ और ऐसी रिएक्शन है जहां पे हम अच्छी खासी यील्ड में, अच्छे खासे अमाउंट में प्राइमरी अमीन बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास और बेटर मेथड्स हैं बनाने की, तो हम अमोनोलिसिस को ज्यादा यूज नहीं करते। जैसे गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, उसमें तुम वो प्राइमरी अमीन्स के लिए होता है। कार्बिल अमीन रिएक्शन होता है, उसमें तुम प्राइमरी अमीन बना पाते हो। होफमैन ब्रोमामाइड में बना पाते हो। ठीक है, उन रिएक्शंस को हम आज की क्लास में ही डिस्कस करेंगे। तो क्या ये मोनोलिसिस वाला ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि अगर आप एल्काइल हैलाइड ज्यादा लोगे तो भाई साहब वो रिएक्शन प्राइमरी अमीन पे नहीं रुकेगी, आगे फर्दर बनता जाएगा। बट अगर मान लो एल्काइल हैलाइड को हम एक्सेस में ना लेके अमोनिया को एक्सेस में ले, तो वहां पे प्राइमरी अमीन की एक मतलब प्राइमरी अमीन हमें अच्छी खासी यील्ड में मिलेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना, ये वाला क्वेश्चन करो। थोड़ा सा पिछले वाला भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे। ट्राई करेंगे सारे बच्चे। वेरी गुड अपूर्वा।
पहले में प्रोपीन दिया है, HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है एंड तुम्हें A मिला है। A में तुमने मिथाइल अमीन डाला है और उससे तुम्हें B मिला है। फटाक से करो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अक्षरा मुझे बताएगी। अक्षरा, A में क्या बनेगा? है क्या क्लास में अक्षरा? यस मैम। हाँ, A क्या बनना चाहिए अक्षरा? मैम प्रोपाइल ब्रोमाइड। हाँ, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा इसमें। यस Yes, मैम। और एंटी मार्कोनिकोव रूल सिर्फ किस में लगाना है तुम्हें? HBr दे रखा हो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, H2O2 दे रखा हो, बेंजोइल पेरोक्साइड दिया हो, ठीक है, वहां पे ही लगेगा। अगर HCl पेरोक्साइड दे रखा होगा वहां पे कार्बोकेटायनिक स्टेबिलिटी चेक करोगे। HI दे रखा हो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, वहां पे भी तुम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करोगे। तो ध्यान रखिएगा ये बात। तो यानी कि यहाँ पे ये बन गया हमारे पास प्रोपाइल ब्रोमाइड। वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे मैंने मिथाइलामीन डाला, क्या हो जाएगा यहाँ से फिर बताओ? BR हो जाएगा। क्या निकल जाएगा? NBr या HBr? HBr। तो ये बन जाएगा अपना NHCH3। यस मैम। देख लो, सेकेंडरी अमीन यहाँ पे बन जाएगा। तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी, हो जाएगी। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। बहुत सिंपल सिंपल दे रही हूँ अभी मैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल। बस ये चेक करने के लिए कि तुम्हें पिछले वाले चैप्टर्स का कुछ याद भी है कि नहीं है, बस। थायोनाइल क्लोराइड लिया है, A बना है। एमेड क्या डाला है अपन ने? पिरिडीन। नहीं, ये पिरिडीन नहीं होता। पिरिडीन में नाइट्रोजन है sp2। बस तुम्हें रिएक्शन करानी है और कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना है इसमें। अपूर्वा, A क्या बनाऊं? हम क्लोरोप्रोपेन ब्यूटेन। 1 2 3 ब्यूटेन नहीं, प्रोपेन ही। 3 कार्बन है ना। हम प्रोपेन। OH की जगह, ये बेसिकली बहुत अच्छा मेथड है ना। इसमें आप क्या करते थे? SOCl2 क्या करता है? OH की जगह Cl लगा देगा। यस मैम। कोरेक्सियल गैस एस्केप होती थी। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, ये H और ये Cl निकाल दो, बस यही तो करना है। वही तो है ये जो भी अमोनोलिसिस मैंने कराया था। तो B क्या बन जाएगा तुम्हारा? ये ऐसे ही रहने दो। इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच होंगे? 1 2 3। कैसे बनाओगे? 1 2 3, बस। थोड़ा सा कार्बन का ध्यान रखना, बाकी तो ठीक है, बन जाएगा। यस मैम। कुछ दिक्कत तो नहीं है इसमें। कैसा भी दे रखा हो, नाम पता है नहीं पता, वो तुमसे नाम नहीं पूछ रहा है, ठीक है। आयुपेक नेमिंग का क्वेश्चन आएगा तो अपना वहां से आएगा, लाइक जो हम 11th में पढ़ते थे। बहुत इनमें रिएक्शंस में वो आपसे नाम नूम नहीं पूछेगा। यस, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रिएक्शन में हो क्या रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद हेडिंग डालो, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अभी तक हमने कौन कौन सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की? एक तो मोनोलिसिस वाली की, और दूसरा हमने देखा कि किस तरीके से नाइट्रोबेंजीन को हम एनालीन में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ या तो H2 पैलेडियम ले लो, या फिर टिन ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर आयरन ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब हम क्या करेंगे?
लिखो नेक्स्ट मेथड लिखो, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यानी कि अगर मान लो मेरे पास नाइट्राइल है, कहाँ चले गए थे महेश क्लास से? अगर तुम्हारे पास नाइट्राइल है और अगर तुम मान लो इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, या तो ये डाल दो या फिर हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन बोले तो H2 निकल ले लो, H2 पैलेडियम ले लो, प्लेटिनम ले लो, या फिर इसकी जगह कोई और रिड्यूसिंग एजेंट भी ले सकते हो, सोडियम मर्करी इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। ठीक है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और आपको पता ही है CN किस में चेंज हो जाता है? CH2NH2 हो जाता है। याद है, हमने ऑलरेडी ये रिएक्शन पहले करी हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक बार रिवाइज करानी थी मैंने तो करा दी। जल्दी से लिख लो, आगे चलते हैं फिर। चले, चलो अब तुम्हें मुझे क्या करके दिखाना है? ये 2 क्वेश्चन करके दिखाने हैं। हम एक बार वो पिछले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ये लो। चले, गिरिजा। यस मैम। Okay. Okay. Now try to solve question number 1 or 2. Okay, Mahesh. फिर से सिंपल क्वेश्चन ही दिया है तुम लोगों को, जस्ट ये देखने के लिए कि तुम्हें पिछले वाले चैप्टर का कितना रिवाइज है। तो आप समझ पा रहे हो ना, मीन्स चैप्टर बेसिकली किस हिसाब से हो गया? सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, तो वो किसी के साथ क्वेश्चन बन के आ सकता है तुम्हारे पहले वाले किए गए चैप्टर में से। तो सबसे पहले है CH3Cl है तुम्हारे पास, मिथाइल क्लोराइड है, उसमें तुमने KCN डाला है, ए बनाओ। ए में डाल दिया है तुमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बी बनाओ। वेरी गुड। और बच्चे, दीपिका, दीपिका आप क्लास बेटा बहुत कम लगाती हैं। क्या नाम है, पल्लवी ट्राई करो। हाँ, तमनप्रीत क्या बनेगा? ए मैम CH3CN। CH3CN, ठीक है। K प्लस और CN नेगेटिव है, गेटिंग माई पॉइंट। तो कार्बन इज बेटर डोनर देन नाइट्रोजन, तो कार्बन की साइड से अटैक होगा। तुम्हें याद हो एम्बिडेंटेट लिगेंड है, लिगेंड कह रही हूँ, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। ए बन गया। उसके बाद बी क्या बन जाएगा फिर? मैम CH3 CH2NH2। CH2NH2। बेटा कार्बन का जरूर ध्यान रखना, कार्बन ऊपर नीचे मत कर देना। CN किस में चेंज हो जाएगा? CH2NH2 में। ठीक है, चलो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में ए बताएगी अक्षरा, ए क्या बनेगा? मैम अभी ये वाला रह गया है, मैंने पिछले वाला किया था। अच्छा, गिरिजा ए क्या बनेगा? मैम बनाया नहीं है। ए बनाया नहीं है, कोई नहीं, देख के बना दो। PCl5 क्या काम करता है? मैम क्लोरीन लगा देता है। हाँ बस वो इतना बोल दो। अच्छा, फिर बी क्या करेगा, मतलब KCN क्या करेगा? KCN क्या करेगा? फिर पोटेशियम के साथ निकल जाएगा, फिर वो CN लग जाएगा। क्लोरीन निकलेगा, साइनाइड लग Yes, जाएगा, ma'am. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। बी बन गया सबका। सी में क्या बनेगा? मैम CN निकाल के CH2NH2। यस, CN की जगह CH2NH2 बन जाएगा। NH2। और इसके बाद इन्होंने क्या डाला है? मिथाइल क्लोराइड डाला है। तो क्या करें फिर? NHCH3 आ जाएगा। वेरी गुड। लिख दू, डायरेक्ट लिख दू, NHCH3 बन जाएगा, HCl निकल जाएगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। CH2NH CH3 हो जाएगा। देखो ध्यान से, नजर मारो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए पहले क्या पढ़ा है हम लोगों ने। प्रखर ठीक है क्या? महेश, आई होप ठीक ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन, मतलब जिसकी हेल्प, मतलब जिस और कौन सा मेथड है जिससे आप अमीन बना सकते हो। तो अगर आप अमाइड का रिडक्शन करा रहे हो
तो भी आप अमीन बना सकते हो। ये भी मैंने बताया था, याद करो। अगर आप अमाइड ले रहे हो और इसमें या तो आप डाल रहे हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे डाल रहे हो तो क्या बन जाएगा ये बताओ, या फिर H2 पैलेडियम डाल दो, हाइड्रोजनेशन का कोई भी एजेंट, तो ये बन जाएगा अमीन। बताया था यस मैम। यस बस। मैम। तो यानी कि मोटा मोटी बात ये है, अमाइड से अमीन बनाने आना चाहिए, और क्या आना चाहिए तुम्हें, नाइट्राइल से अमीन बनाना आनी चाहिए। उसके अलावा तुम्हें अमोनोलिसिस वाला आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा नाइट्रोबेंजीन फेनिलीन में चेंज करने के लिए, मतलब रिड्यूस जब आप करोगे तो कौन कौन से रिएजेंट की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हो वो आपको मालूम होना चाहिए। कुछ बेसिक बेसिक है। ये क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि जो सिक्वेंशियल रिएक्शंस होती है ना, जिसमें A B C D E F G H I J K L M N O दिया होता है, जो कि हम करने वाले हैं सिलेबस खत्म होने के बाद, ठीक है। यस, तो उसमें ना ये छोटी छोटी जगह आएंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मान लो नाइट्राइल है, उससे तुम्हारा उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है तो क्या बनेगा, तो इस तरीके से तुम्हें सोचना है, क्योंकि जब तक तुम्हें रिएजेंट का काम नहीं पता होगा ना, नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। इतना हो गया। नाउ पांचवा मेथड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कहां से आ गया, हाँ ये वाला डालो। पांचवा मेथड है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अब इसको तुम नेम रिएक्शन के नाम से जानो, तुम्हारी मर्जी, या तुम ये बोलो कि इस रिएक्शन में हम अमीन प्रिपेयर कर सकते हैं, वो तुम्हारी मर्जी, करने दोनों ही है, ठीक है। तो अब ये हेडिंग डालो, बिकॉज ये रिएक्शन तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैंने कहीं भी नहीं पढ़ाई है ना। ये हमारे पास किसी भी चैप्टर में नहीं आई है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक गैब्रियल थैलामाइड, एक यहाँ पे आती है होफमैन ब्रोमामाइड, एक आती है कार्बिलमीन रिएक्शन, और एक आता है हिंसबर्ग रिएजेंट। मतलब ये चार टॉपिक ऐसे हैं ना, इसमें चार टॉपिक बोल दो, चार रिएक्शन और एक रिएजेंट बोल दो, यहाँ से क्वेश्चन जनरली बनता है, ठीक है। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बनते हैं अमीन वाले चैप्टर से। तो जिसमें से पहली नेम रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है मेरा बेटा, इसमें सबसे पहले इसमें होता क्या, आओ मैं बनाती हूँ। सबको थैलामाइड आता है बनाने, मैंने कल याद करो बनवाया भी था। थैलामाइड क्या होगा, बनाइए। दिस इज थैलामाइड, यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या डालते हैं, जो इसमें रिएजेंट यूज होता है, पहले स्टेप में हम बेसिक मीडियम रखते हैं, कोई बेस आता है। दूसरे स्टेप में हम क्या लेते हैं, कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, ध्यान रखना, एल्काइल हैलाइड, नोट एराइल हैलाइड। तीसरे स्टेप में हम क्या डालते हैं मेरा बेटा, हाइड्रोलिसिस करते हैं, और हमें जो फाइनली मिलता है यहाँ पे, वो मिलता है प्राइमरी अमीन। क्या मिलता है, प्राइमरी अमीन। अब मैम ये कैसे मिलेगा, मैकेनिज्म क्या होता है इसका, वो भी मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए होता है, एक तो थैलामाइड चाहिए होता है, ठीक है। उसके अलावा बेसिक मीडियम चाहिए होता है पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में एल्काइल हैलाइड, तीसरे स्टेप में हाइड्रो। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को बच्चों, यस मैम। हेलो। यस मैम। हाँ एक मिनट रुको, यस मेरा मैम। नेट चला गया, मेरा नेटवर्क चला गया, मैं एक बार कनेक्ट कर रही हूँ।
मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ। दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, एक तो यहाँ पे अपने को प्राइमरी अमीन मिलता है, एक अपने को यहाँ पे सोल्ट ऑफ थैलिक एसिड मिलता है। ठीक है, अब बात आती है कि मैम ये कैसे मिलेगा, मैकेनिज्म हमें करना है कि नहीं करना? बिल्कुल करना है, 200% करना मैकेनिज्म, क्योंकि पेपर में आता है। मतलब पेपर में मतलब मैकेनिज्म से ही, अगर मैकेनिज्म आएगा तभी गैब्रियल थैलामाइड के क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर पहले मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ एंड देन इसका फिर मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया है क्या? प्राइमरी मीन मिलेगा। अब यहाँ पे भी प्राइमरी वाला कौन सा मिलेगा, एरोमेटिक मिलेगा या एलिफेटिक मिलेगा, ये हमें देखना है। देखो यस, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप क्या डालेंगे? पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि हम यहाँ पे प्राइमरी, जो अपने पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है ना, वो कन्वर्ट होता है प्राइमरी अमीन में। तो अगर आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लोगे तो प्राइमरी अमीन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस वाले दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन यूजफुल है टू ऑब्टेन गुड यील्ड ऑफ प्राइमरी अमीन। मतलब इस गैब्रियल थैलामाइड की रिएक्शन से हमें प्राइमरी अमीन अच्छी खासी यील्ड में मिल जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्राइमरी अमीन्स बनाओगे इससे। ठीक है, और प्राइमरी अमीन में भी यहाँ पे आप लिख सकते हो एलिफेटिक अमीन। ठीक है, और एरोमेटिक अमीन्स के लिए नहीं होता है, अभी बताऊंगी ऐसा क्यों होता है। दूसरा आप लिख लीजिए, प्राइमरी अमीन इज ऑब्टेन्ड इन गुड यील्ड, ये लिख लो, फिर आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काम आएगा क्वेश्चन करने में, तो इसको हल्के में मत ले लेना तुम। ठीक है, और जो एक्स होता है ना यहाँ पे एल्काइल हैलाइड में, वो तुम क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो और आयोडीन ले सकते हो, ये तीनों में से आप ले सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ आगे। मैकेनिज्म क्या है, पहले आप मेरे को देख लीजिए कि मैं कैसे कर रही हूँ मैकेनिज्म, फिर आप अपने आप करते रहिएगा। पहले एक बार मैं बता देती हूँ, फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आराम से करना, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या डला होता है, बेस डला होता है। मान लो मैंने KOH लिया है बेस, तो आप सबको पता है बेटा बेस क्या काम करता है, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करके जाता है, एसिड बेस रिएक्शन करता है। तो ये OH नेगेटिव क्या करेगा, इस H+ को ले लेगा, बिकॉज जो H+ निकलने के बाद जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो देखो दोनों कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में है। दैट इज व्हाई दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस मैम। तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, बनाओ, यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा। ये बन गया हमारे पास। ठीक है, देखो अब क्या होगा हमारे पास, क्या लेते हैं हम, मैंने क्या बोला था, हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं और प्राइमरी लेते हैं। एल्काइल में भी कौन सा ले रहे हैं, प्राइमरी ले रहे हैं। बाय प्राइमरी, दिमाग लगाओ, एक बाय बताओ, इधर आओ, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, राइट? यहाँ पे N पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नाउ दिस बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, तो ये पीछे से अटैक करेगा और हेलोजन निकल जाएगा। किस टाइप की रिएक्शन है ये, SN2 टाइप की, हाँ या ना? और SN2 टाइप की रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जो रिएक्शन को रेट को बढ़ाता है, प्राइमरी एल्काइल। प्राइमरी एल्काइल है। सेकेंडरी को लोगे, वहां पे एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट भी बनेगा। टर्शरी वाला लोगे, और टर्शरी वाले में तो SN2 देता ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो वाले पॉइंट्स भी मैं लिखवाऊंगी। आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन SN2 से होगी, और SN2 में अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो उसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखना एक बार नजर मारो, हमें ये मिल जाएगा NCH2R। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या होता है, लास्ट स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। तुम्हें अगर याद हो तो मैंने तुम्हें बोला था कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है, बताया था ना मैंने, प्रीवियस क्लास में बताया था कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है। सेम यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, ये CON क्या है, अमाइडी लिंकेज है, तो अमाइड का भी हाइड्रोलिसिस होता है बेसिक मीडियम में। तो कैसे होगा, OH नेगेटिव है,
क्या करेगा, ध्यान से देखिए, अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, फिर वापस आएगी तो ये निकल जाएगा। सेम यहाँ पे भी ये जाएगा, अटैक करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, फिर वापस आएगा और ये निकल जाएगा। ऐसे स्टेप क्या मैंने बहुत बार नहीं कराए क्या आपको, बताइए? यस मैम। क्या कराया है मैंने काफी बार। तो बेसिकली यहाँ पे बन क्या जाएगा, यहाँ पे देखो, एक तो हमें ये मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है, और जो आपके पास नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या कर लेगा, H ले लेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा फाइनली, ये मिल जाएगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। मैकेनिज्म समझ में आया? क्या किया एक बार फिर देखिए, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने थैलामाइड, अच्छा चल गया, थैलामाइड लिया, बेस लिया, एसिड बेस रिएक्शन हुई, लिख लो यहाँ पे, एसिड बेस रिएक्शन हुई, एसिड बेस रिएक्शन के बाद न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, SN2 रिएक्शन हुई, ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, देन हमने हाइड्रोलिसिस कराई, और हाइड्रोलिसिस से क्या हुआ, हमें एक तो सोल्ट मिल गया थैलिक एसिड का, और साथ में हमें क्या मिल गया बेटा, प्राइमरी अमीन मिल गया। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? आसान था, आसान था। अब देखो यहाँ पे ना कुछ कुछ बातें आती है, कुछ कुछ, अगर मान लो यहाँ पे मैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड ले लेती तो क्या सीन रहता है? अगर मैं मान लो एराइल हैलाइड ले लेती, वहां पे तो SN2 नहीं होता। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। देखो इधर आओ, अपना क्या हुआ है, जब आपका, इधर आओ, जब आपका RCH2NH2 बन रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग तुमने अल्काइल हैलाइड क्या लिया है, RCH2X लिया है। ये समझ में आ गया तुम लोगों को? जब तुम Yes, ma'am. RCH2NH2 बन रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग तुमने अल्काइल हैलाइड कौन सा लिया, RCH2X। अब देखो मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे लिखो पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, लिखो, पेपर में आएगा, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, जो पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। पहला, अगर मान लो तुम इसमें ये वाला प्राइमरी अमीन लेते हो, दिस इज प्राइमरी अमीन, तो इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें कौन सा अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, यही लेना पड़ेगा। बोलो। तो Yes. अगर तुम ये वाला अल्काइल हैलाइड लेते हो, ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी है, बिकॉज क्लोरीन के साथ वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, तो यहाँ पे आपका एलिमिनेशन भी हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? एलिमिनेशन रिएक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस, ठीक है। और अगर एलिमिनेशन हो जाएगा तो हमें जो प्राइमरी अमीन है वो लो यील्ड में मिलेगा। सोच के बताओ। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। अरे मेरे बच्चों, इधर देखो, ये था ना अपने पास, इधर आओ, ये था ना न्यूक्लियोफाइल, अब तुम ये ले रहे हो, देखो इधर, अब क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन के चांसेस हैं। बोलो क्या कहते हो? Yes, मैम। ठीक है, तो अगर तुमने ये लिया, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम सब्स्टिट्यूशन कराते हो तो अपने को ये मिलेगा, लेकिन ये लो यील्ड में मिलेगा। बाय लो यील्ड में मिलेगा क्योंकि कुछ एलिमिनेशन भी रिएक्शन हो जाएगी वहां पे। क्या ये समझ में आया? बोलिए। यस मैम। ठीक है, तो मैं बोल रही हूं, अगर तुमने सेकेंडरी वाला अल्काइल क्लोराइड लिया, अल्काइल हैलाइड लिया, और तुम चाहते हो कि हमारा ये बन जाए प्राइमरी अमीन, लेकिन बन तो जाएगा लेकिन अच्छी यील्ड में नहीं मिलेगा, इसकी कम यील्ड मिलेगी, बिकॉज जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन भी वहां पे हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा पॉइंट लिखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे ये लेती हूँ, इधर आओ, ये लेती हूँ, यस, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन वाला, तभी इसकी कम यील्ड बनी है ना, हमें प्योरली ये नहीं मिल रहा। फिर अगर मान लो मैं ये ले लूं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, तो अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेती हूं तो कायदे से सब्स्टिट्यूट, अगर तुम सोचो कि मैम सब्स्टिट्यूशन पे तो ये मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो SN2 होती ही नहीं है, नहीं होती तो ये नहीं मिलेगा। क्या कहते हो बताओ? यस मैम। अरे तुम कंफ्यूज हो रहे हो, इधर देखो ना,
मैं इसकी जगह चेंज कर रही हूँ इसको, मैंने यही तो बोला है। अरे इधर देखो, अगर तुम RCH2X ले रहे हो तो RCH2NH2 बन रहा है ना, तो अगर तुम ये लोगे तो ये बनना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो SN2 होगी नहीं, अगर नहीं होगी तो ये नहीं बनेगा। बिकॉज अगर टर्शरी वाला लोग SN2 हो जाएगी क्या टर्शरी अल्काइल हैलाइड में? पहले तो तुम ये बताओ, सारा साफ है लगता है, हेलो एल्केन एंड हेलोरी, नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो, अगर मान लो मैं ये ले लेती हूँ, बोलो क्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ, अगर तुम सोचोगे कि मैम ये मिलेगा, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा तो क्या यहाँ पे SN2 होती है क्या? बोलो। नो मैम। तो अगर दो SN2 तो ये भी नहीं मिलेगा ना फिर हमें, बोलो। यस मैम। एक और लिखो यहाँ पे, फोर्थ वाला, अगर मान लो तुम्हारे पास सेकेंडरी अमीन है तो भी नहीं काम बनेगा। सेकेंडरी अमीन तो बनाना नहीं है ना, हमें क्या बनाना है? प्राइमरी अमीन बनाना है, तो ये भी काम नहीं, मतलब ये नहीं चाहिएगा, ये नहीं ले सकते हो। अगर मान लो मैं ले लूं टर्शरी अमीन तो भी काम नहीं चलेगा, ये भी हमें नहीं बनाना। हमें बनाना क्या है? इधर आओ, हमें बनाना क्या है? प्राइमरी अमीन बनाना है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बनाना है। अगर तुम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हो तो ही अच्छी यील्ड में तुम्हें प्राइमरी एलिफेटिक अमीन मिलेगा। अगर तुम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लेते हो तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एलिमिनेशन भी होगा, तो जो तुम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन चाहते हो वो अच्छी यील्ड में नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर तुमने टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लिया तो वहां पे तो SN2 होगी नहीं, तो नहीं होने की रिएक्शन आगे। अगर तुम क्लोरो वहां पे कोई एराइल हैलाइड ले रहे हो तो भी रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज तुम्हें पता है एराइल हैलाइड आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और सेकेंडरी और टर्शरी अमीन तो हमें लेना ही नहीं, क्योंकि हम वहां पे टर्शरी और सेकेंडरी अमीन तो बन ही नहीं रहा है, हमारा प्राइमरी अमीन बन रहा है। ठीक है जी। यस मैम। ये देखिए, कंसेप्ट शुड बी क्लियर भाई, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेशक मैं थोड़ा और स्लो कर लूंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बेटा 4-5 ही टॉपिक है पूरे चैप्टर में, छोटू सा वैसा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आएगा, तो मैं ये नहीं चाहती कि गड़बड़ा जाए सीन। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लो, फिर एक बार हम क्वेश्चन करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आगे पूछ, मतलब पहले पूछे जा चुके हैं, इन फ्यूचर आगे पूछे जा सकते हैं। चलूं मैं आगे? मैम आपने मैकेनिज्म से पहले सिर्फ वो रिएक्शन बताया ना, और कुछ तो ना कराया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे मैंने। ओके मैम। पहले आप ये लिखोगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे, फिर मैकेनिज्म लिखोगे, उसके बाद पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, ये वाली स्लाइड, मतलब इस स्लाइड पे जो भी लिखा है वो लिखना है तुम्हें। अब जाके तुम्हारा कंप्लीट होता है थ्योरेटिकल पार्ट गैब्रियल थैलामाइड का। अब हम करते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। करवाऊं मैं, स्टार्ट कराऊं? यस मैम। यस। ध्यान से करेंगे, सोच समझ के करेंगे। पूछ क्या रखा है, पूछ क्या रखा है? पहला, which of the following compounds can be prepared in good yield by Gabriel thalamide synthesis? चारों को ध्यान से देखो और नजर मारो कि कौन सा आप अच्छी यील्ड में प्रिपेयर कर सकते हो बाया गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ABCD चारों को निहारू ऑप्शन को। शाबाश। वेरी गुड अपूर्वा, तमनप्रीत, जानवी। गिरजा नहीं पता चल रहा है क्या? अक्षरा, ओम? मैम कर रही हूँ। अच्छा, महेश, रानी, वो क्या नाम है, पल्लवी, प्रखर, ऋषभ, अरीशा। हाँ रानी, क्या लग रहा है? मैम ये ऑप्शन।
विद एक्सप्लेनेशन बताओ व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या होगा जानवी? हाँ मैम, उससे प्राइमरी वाला बनेगा ना तो वो स्टेबल होगा तो बन जाएगा एसिम्प्टोमेटिक। ओके, यानी कि ए वाला तुम कह रही हो। यस मैम। सही है तमनप्रीत, गिरिजा, अक्षरा? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे तो SN2 हो सकती है ना। अगर मान लो ये लिया है तो इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास कौन सा एलाइड लिया होगा? यही तो लिया होगा, और यहाँ पे तो SN2 होती है। होती है तो ये बन जाएगा, बन जाएगा तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेकेंडरी अमीन हमें बनाना ही नहीं। गैब्रियल थैलामाइड में आप क्या बनाते हो? प्राइमरी अमीन बनाते हो, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अमाइड भी नहीं बनाते हो, अमीन बनाते हो। लेकिन अमीन भी कौन सा बना रहे हो? एलिफेटिक, प्राइमरी एलिफेटिक बना रहे हो। ये तो एनिलीन है, बिकॉज एनिलीन कब बन, अगर तुम ये लोगे ना यहाँ पे एराइल हैलाइड, तो आप ये बोलोगे कि ये बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो SN2 होती ही नहीं है। नहीं होती तो फिर ये भी नहीं बनेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, एक तो ये टाइप का बनता है कि आपको 4 कंपाउंड दे देंगे और पूछेंगे बताओ भाई कौन सा प्रिपेयर कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये वाला बनता है। अब ये मत सोच रहा मैम जेई में आया तो नीट में नहीं आएंगे, नीट में आएंगे, मैं बोल रही हूँ आएंगे आएंगे आएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक बार ट्राई करो। इसमें बोला है टोटल नंबर ऑफ अमीन्स अमंग द फॉलोइंग व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज। नंबर बताना आपको, नंबर। 1 2 3 4 कितने? हैंड रेज कीजिए। शाबाश, वेरी गुड। अक्षरा क्या लग रहा है? मैम 2। 2? कौन सा, कौन कौन से करेंगे तुम्हारे अकॉर्डिंग? सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड। बाकी का कोई और है ऑप्शन? मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट भी करेगा क्या? देखो, अगर मान लो Yes, तुम्हें ये बनाना है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा फिर अपने को। यस हम। मान लो ये वाला ले लूं, ये वाला ले रही हूँ, तो ये क्या है? 1 2 3 4 एन ब्यूटाइल क्लोराइड है ना। यस मैम। तो ये देगा। अगर मान लो यहाँ पे क्या होता ना, पेंटाइल होता ना तो ना देता। याद करो मैंने आपको पेंटाइल वाला बताया था, वो ना देता आपको SN2 रिएक्शन। बट यस, ये SN2 यहाँ पे हो जाएगी। अगर हो जाएगी तो ये बन जाएगा। इससे करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा। और इस, ये तो सिंपल है, ये तो दिख ही रहा है। तो इसमें सिर्फ फोर्थ नहीं देगा, बाकी 1 भी देगा, 2 भी देगा, 3 देगा। तो जेई का था तो इन्होंने पूछा था टोटल नंबर ऑफ अमीन्स, तो यहाँ पे हम 3 लिख के आ जाएंगे। बट अगर नीट में आया क्वेश्चन तो कैसे आएगा? ओनली 1 एंड सेकेंड, ओनली थर्ड, ओनली सेकेंड, इस तरीके से बन के आएगा क्वेश्चन। ठीक है जी। यस मैम। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? एन ब्यूटाइल नहीं है, या तुम्हारे पास है कौन सा है? आइसोब्यूटाइल है। ठीक है, यस मैम। चलो ये वाला कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन? कौन सा प्रिपेयर कर सकते हो?
ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया। वेरी गुड जानवी, तमनप्रीत, अक्षरा, पूर्वा। बाकी भी कुछ बोलिए प्लीज। ओम, ऋषभ, पहला दिन है, पहला चैप्टर है। हाँ गिरिजा, क्या लग रहा है? मैम फर्स्ट ऑप्शन एन ब्यूटाइल अमीन। यस, एन ब्यूटाइल अमीन, बिकॉज एन ब्यूटाइल अमाइन तो यही होता है हमारा सिंपल सा, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एल्काइल हैलाइड रहा होगा। अगर मैं क्लोरीन ले रही हूँ तो ये आराम से बन जाएगा। ट्राई इथाइलमीन क्या है? यही है ट्राई इथाइलमीन, ध्यान से देखेंगे, है ना? यस मैम। तो अगर तुम ट्राई इथाइलमीन, क्या बनेगा क्या? नहीं मैम, ये तो टर्शरी हो गया, हम तो यहाँ पे प्राइमरी अमीन बनाने आए हैं, तो ये हटा दीजिए। टर्शरी ब्यूटाइल अमीन का मतलब क्या हो गया? यानी कि अपने को क्या चाहिए होगा? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड चाहिए होगा। 1 2 3 4 है ना, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ना। बट हमें पता है रिएक्शन तो SN2 पाथवे से जा रही है, तो यहाँ तो SN2 होती ही नहीं है, नहीं होगी तो फिर टर्शरी ब्यूटाइल अमीन भी नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पे देखिए नियोपेंटाइल अमीन, मतलब नियोपेंटाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा। तो नियोपेंटाइल क्या होता है बताओ? ये होता है यस मैम। 1 2 3 4 5, दिस इज नियोपेंटाइल। और आप याद करो हेलो एल्केन वाला वो दिन, मैंने कहा था नियोपेंटाइल SN2 नहीं देगा, नहीं देगा तो फिर क्या होगा? ये नियोपेंटाइल अमीन भी नहीं मिलेगा। तो यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन? यस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए नो SN2। ठीक है, नो SN2। एल्काइल हैलाइड में SN2 नहीं होगी और ये तो बनता ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है नीट में। ट्राई कीजिए करने का, 1 लेवल अप क्वेश्चन है ये। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। मैम कितने गंदे गंदे ऑप्शन दिए हैं, आप बस अपना बेसिक अप्रोच देखो। क्या लग रहा है, हो पाएगा या गड़बड़ा गया सिस्टम? मैम बना रहे। बनाओ मैम बनाओ, ट्राई कर। करो करो, शाबाश करो। पहले बेस डाला है, देखो आगे ना मैकेनिज्म से क्वेश्चन। पहले बेस डाला है, डालो, उसके बाद एक कंपाउंड दिया है तुम्हें। वेरी गुड, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, शाबाश। रानी बनी क्या बात? ओम बात बनी? यस मैम। ऋषभ बात बनी? सिद्रा नहीं आई आज। महेश, दीपिका, दीपिका है क्या? दीपिका है क्या? नहीं, नहीं गई। ओके, तो क्या बात बनी है जानवी? मैम फर्स्ट बना है। फर्स्ट बना है, ओके। अपूर्वा? हम ए ऑप्शन। सबका ए बना है क्या? यस मैम। यस मैम। बस तो फिर यस मैम। देखो अपने आता ही है। बेस है, एसिड बेस रिएक्शन है। नाउ दिस इज न्यूक्लियोफाइल, नाउ यू हैव 2 ऑप्शन। ब्रोमीन पे जाके अटैक मारेगा, यहाँ जाके अटैक मारेगा, तुम्हें पता है ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहीं पे अटैक करेगा हमारे पास। ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन पे। तो यानी कि यहाँ से क्या बन जाएगा? तुम्हें ए मिल जाएगा। ठीक है, ए मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा और मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पे और कैसे तुम सोच सकते थे, मतलब हो सकता है किसी के जहन में क्वेश्चन आया हो। देखो ध्यान से देखना।
अब तुम्हारा जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे आया, अब ये रेजोनेंस में भी जा रहा है ना, नीचे भी जा रहा है। तो अगर तुम एक काम करो, ऑप्शन को नजर मारो, तो बी ऑप्शन में तो यहाँ पे अटैक करा रखा है, ये तो सरासर गलत है। लेकिन अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भी बी आर पे अटैक कर रखा है, बट ऑक्सीजन से अटैच है। एक बार ये भी हटा दीजिए, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन से अटैच कर रखा है, देख रहे हो। तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये जाए कि मैम ये तो रेजोनेंस में जा रहा है ना, तो फिर क्यों ना ऑक्सीजन से अटैच करा दे। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनर। यस मैम। तो नाइट्रोजन अटैक करेगा, ऑक्सीजन अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है आज की क्लास की, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब मैम ये कैसी रिएक्शन है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके भी अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। पहले लिख लो होता क्या है इसमें। देखो नाम से ही पता चल रहा है, ब्रोमामाइड। देखो जहां जहां अपन याद रख सकते हैं ना रिएजेंट्स को, वहां पे हम रखेंगे। ब्रोमामाइड मतलब ब्रोमीन यूज हो रहा है यहाँ पे और अमाइड यूज हो रहा है, यानी कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट होगा उसमें हमारे पास प्राइमरी अमाइड होगा, प्राइमरी वाला अमाइड होगा, और हमारे पास ब्रोमीन होगा। गेटिंग माई पॉइंट। उसके अलावा हमें इसमें क्या चाहिए होते हैं, 4 यूनिट बेस की चाहिए होती है, मतलब 4 मोल हमें बेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे होफमैन ब्रोमामाइड में हमें 1 मोल चाहिए होता है Br2 का, 4 मोल हमें चाहिए होते हैं बेस के। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि होफमैन ब्रोमामाइड में हमें कितने मोल ब्रोमीन के चाहिए, मतलब जो भी हेलोजन आप, मतलब जो भी हेलोजन उन्होंने दिया होगा, और कितने मोल हमें बेस के चाहिए। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, हीटिंग करवाते हो, और यहाँ पे मिलता क्या है, मिलता बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट है। देखो क्या मिलता है, नोटिस करो, अमाइड से तुम्हें क्या मिला है, अमीन मिला है, अमीन मिला है। ठीक है, प्राइमरी जब तुम प्राइमरी अमाइड ले, प्राइमरी अमीन ही मिलेगा। एक चीज तुमने नोटिस की है, कुछ नहीं हुआ, बस तुमने ये सीओ ग्रुप को हटा दिया और वैसे का वैसे बना दिया। कैन यू सी दैट? यस मैम। साइड प्रोडक्ट अच्छा। क्या मिल रहा है, इससे लेना देना ना मुझे है ना ही तुम्हें होना चाहिए। हमें क्या ध्यान रखना है, पहली बात, अमाइड लोगे, ब्रोमामाइड, देखो नाम से ही पता चल रहा है, अमाइड लोगे, ब्रोमीन लोगे, 1 मोल हेलो ब्रोमीन का और 1 मोल यहाँ पे किसका यूज होगा, क्योंकि नाम ब्रोमामाइड है तो यहाँ पे वो Br2 ही लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट, कोई और नहीं देने के यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा आप 4 मोल किसके ले रहे हो, बेस के ले रहे हो। अब बेस तुम्हारा NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है। तो जब आप इसको हीट कर रहे हो, मैकेनिज्म भी देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तुमने कुछ नहीं किया, CO को हटा दिया और ये लिख दिया, बस खत्म कहानी। तो यानी कि क्या मैं इसको बोल सकती हूँ क्या, जो मुझे प्रोडक्ट, जो प्राइमरी अमीन मिल रहा है उसमें 1 कार्बन कम मिल रहा है, हैविंग 1 कार्बन लेस देन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यस बोलो। मैम। इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन मैकेनिज्म। जो इसका मैकेनिज्म देखेंगे, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब होता है कि वहां पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वहां पे क्या है, हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें कार्बन क्या है, कम है। ठीक है, इसको हम स्टेप डाउन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। जब भी अभी मैं आगे तुम्हें मैकेनिज्म भी दिखाऊंगी। ठीक है, समझ में आया क्या लेते हैं हम इसमें। इसके अलावा एग्जामिनर और क्या दे सकता है, मान लो वो ये ना लिख के दे, भाई साहब वो ये ना लिख के दे, तो हो सकता है वो ये लिख के दे दे, NaOBr लिख के दे दे। हाँ के ना? या हो सकता है यस मान मैम। लो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वो KOH ले ले, तो वो KOBr लिख के दे दे। अब ये मत बोलना मैम ये तो वही रिएजेंट है जो हेलो फॉर्म में पढ़ाया था आपने, उसमें भी तो आप वही ले रहे थे, हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ले रहे थे। याद करो, याद करो, वो दिन यही था, यही सेम रिएजेंट था। अब मैम कंफ्यूज हो जाएंगे हम, क्यों हो जाओगे? वहां पे हम क्या लेते थे, वहां पे हेलो फॉर्म रिएक्शन के लिए क्या बताया था, मिथाइल कीटोन होना चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए, प्राइमरी में इथाइल अल्कोहल होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो अमाइड है ना, तो वो वाली मत बोलना होफमैन ब्रोमामाइड। दिस इज होफमैन ब्रोमामाइड जिसमें अमाइड अमीन में चेंज हो रहा है। रिएजेंट तो वही है जो वहां पे लिया था, लेकिन काम यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो जल्दी जल्दी, ये जान करके मैं यहाँ पे लिख के आई हूँ ताकि जब आप लोग कभी 1 महीने बाद उठाए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हारे सामने हो। लिखो,
ये लिख लो, फिर इसका मैकेनिज्म करवाती हूँ। सिर्फ प्राइमरी अमाइड दिखाएंगे रिएक्शन, सेकेंडरी टर्शियरी अमाइड नहीं दिखाते। यहाँ पे बेस के 4 यूनिट 4 मोल कंज्यूम होते हैं, और यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट। अभी मैं जब मैकेनिज्म बताऊंगी, वैसे ये बहुत थोड़ा सा मैंने लेवल एक ज्यादा बता दिया, इतना ज्यादा रिटेंशन वाला नीट में नहीं पूछा जाता है, बट क्योंकि तुमने सीखा हुआ है तो एक बार बता देती हूँ मैं। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तुम्हें पता है ना, जहां से जो चीज निकलेगी वहीं पे उसी वही सेम जगह पे आके लग जाएगी, है ना। तो बेसिकली इसके मैकेनिज्म जब मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो अभी वो जब मैं बताऊंगी तो बताऊंगी। मान लो ये वाला एग्जाम्पल है, लेट्स से यहाँ पे मैं ले रही हूँ अमाइड, ठीक है। अब इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, मान लो NaOBr डाल रही हूँ, हीटिंग कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है CONH2 किस में चेंज हो जाता है, NH2 में। अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, दिस इज कायरल सेंटर, दिस इज कायरल सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे कायरल सेंटर है, इट्स ओके, जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, R आएगी, S आएगी, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वहां पे भी क्या रहेगी, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। R है तो R ही बनेगा, S है तो S ही बनेगा। तो जहां पे अमाइड है वहीं पे आके ये लग जाएगा। देखो इधर, ये देखो, क्या कहते हो, बोलो। ये क्या है, CH2CH3, कंफ्यूज मत होना मैम, ये क्या डंडा लगा दिया आपने, ठीक है। बोलो क्या कहते हो, सिंपल है। अभी Yes. मैं बोल रही हूँ, जब मैं तुम्हें मैकेनिज्म बताऊंगी वहां पे रीअरेंजमेंट होगी, तो रीअरेंजमेंट के टाइम पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, जो ऐसा रिटेंशन ही रहता है। रिटेंशन बोले तो R था तो R ही रहेगा, S है तो S ही रहेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, जो इस रिएक्शन में होफमैन ब्रोमामाइड में इंटरमीडिएट होता है, ये मेरे को लग रहा है नीट में आने वाला है ये क्वेश्चन। इंटरमीडिएट क्या होता है होफमैन ब्रोमामाइड में, आइसोसाइनेट। क्या होता है, आइसोसाइनेट, सुना है कभी, दिस इज आइसोसाइनेट, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस वाली ये आ सकता है नीट में, बिल्कुल आ सकता है कि इंटरमीडिएट क्या होता है होफमैन ब्रोमामाइड में, बिल्कुल आ सकता है। पहले ये पॉइंट्स लिख लीजिए, देन फिर मैं इसका मैकेनिज्म करवाऊंगी आप लोगों को। मैकेनिज्म थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड है, बस अपन क्या करेंगे ना, यहां तक मैकेनिज्म देखेंगे। मेन आपको ये बताना है कि ये इंटरमीडिएट आया कैसे, वैसे मैं पूरा मैकेनिज्म ही कराऊंगी, और मेन आपको ये देखना है कि क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट क्या हो रही है यहाँ पे। चलू मैं, आ जाओ। Yes, ma'am. चलो, पहले मैं लिखूंगी, पहले मेरे को लिखने दो, आराम से समझो, फिर उसके बाद क्या करोगे तुम अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो अपने पास क्या है यहाँ पे बेटा, अमाइड है। सबसे पहले क्या डाला है इसमें, बेस लिया है हमने, ठीक है मैम, बेस लिया है। बेस लिया है तो मतलब क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। देखो ये वाला जो H प्लस है वो एसिडिक है, बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ H प्लस जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है नाइट्रोजन पे वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो मैं ये बना दूं, बोलो। Yes, ma'am. उसके बाद हमने क्या लिया, Br लिया है, Br2, तो क्या होगा, यही रिएक्शन हो जाएगी। देखो एक बार बना दो, क्या बन जाएगा ये, RCONH Br। इतना क्लियर है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे देखेंगे। अभी भी नाइट्रोजन के पास एक H है, तो एक और मैं ले लेती हूँ, OH नेगेटिव। तो क्या करूंगी, यहाँ पे भी एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो देखो क्या बन रहा है, RCON नेगेटिव Br। बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है, अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है, कैसे होती है ध्यान से देखना, नीट में नहीं करवाएगा वो रीअरेंजमेंट, बस आपसे ये पूछेगा जो जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक बार देख लो। अगर आगे जाके भूल भी गए कभी, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकलेगा। जैसे ये निकलेगा ना, ये जो R वाला ग्रुप है ये माइग्रेट करता है N के पास। जैसे Br निकलता है ना, ये वाला ग्रुप क्या करता है, इसके पास माइग्रेट करता है। तो देखना क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। और ये इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है। तो देखना O
डबल बॉन्ड सी, सी के साथ क्या है डबल बॉन्ड एन, अब एन के साथ क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, बोलो हाँ के ना। और ये क्या होता है यहाँ का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या किया, बी आर गया, अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे ही गया पीछे से एल्काइल ग्रुप माइग्रेट हुआ तो हमारे पास ये बन गया, दिस इज व्हाट एल्काइल आइसोसाइनेट। क्या कहते हो बोलो। यस मैम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, पहले कभी देखी नहीं ऐसी चीज, इट्स ओके, तभी मैं करा रही हूँ। बस ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं, अगर भूल जाते हो 1 महीने बाद चलेगा। हाँ बेटा बोलो। मैम वो थर्ड स्टेप एक बार रिपीट कर देना, थर्ड वाला यही जो जहाँ ये पे OH का अटैक हो रहा है। हाँ मैंने ये बोला कि अभी भी नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक है, तो हमारे पास 1 मोल बेस और यूज करो इसमें, वो क्या करेगा एसिड बेस रिएक्शन करेगा, H+ को लेगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ लाएगा, तो मेरे पास ये बन जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुई है और रीअरेंजमेंट से मुझे क्या मिला है यहाँ पे आइसोसेनेट मिला है, मिल गया ये। अभी रिएक्शन यहाँ पे खत्म नहीं हुई, तुम्हें रिएक्शन यहीं तक करनी है, ठीक है। फिर भी बोल रही हूँ नहीं आगे जाके मान लो कुछ टाइम बाद याद नहीं रहता, इट्स ओके, ज्यादा दिमाग पे बोझ मत लेना कि अरे मैम ये तो आई नहीं, कोई बात नहीं, तुमसे सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं वहीं से क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। और इंटरमीडिएट पूछ सकता है क्या बनेगा, आगे मैं बता देती हूँ, क्योंकि आगे वाले स्टेप में क्या है OH नेगेटिव आएगा, है ना। अब ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, देखो इधर, अब ये बेस की तरह काम नहीं करेगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और आपको पता ही है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो बॉन्ड कहाँ किस तरफ ब्रेक करेगा, जल्दी बोलो, ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अटैक कर देगा। क्लियर है जीओसी का कॉन्सेप्ट ये। यस मैम। तो क्या होगा O नेगेटिव, सी पे क्या लग गया OH लग गया, NR तक क्लियर हुआ। अब क्या होगा, चार न्यूट्रलाइज करेगा, ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा O डबल बॉन्ड CH, N पे क्या आ जाएगा नेगेटिव और ये R आ जाएगा, बोलो। अब क्या Yes, करेगा ma'am. नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो क्या बनेगा, इसी स्टेप में दिखा दूं क्या, तुम लिख लो, एक काम करो अपनी नोटबुक में, मैं यही दिखा देती हूँ, मैं यही दिखा देती हूँ, देखो। बिकॉज ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है नाइट्रोजन से, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या कहते हो, इतना बन गया काम, आ जाओ। अब एक बात बताओ, प्रोडक्ट क्या बन रहा था, ये बन रहा था ना, ये बन रहा था, चलो Yes, ma'am. तो ये जैसे ही निकलेगा बाहर पीछे से आ जाएगा, तो यहां से क्या निकल गया, एक तो CO2 निकल गया और एक RNH नेगेटिव निकल जाएगा, तो वाटर से वो क्या ले लेगा, H+. वाटर से H ले लेगा ना, Yes. बन गया हमारे पास, बोलो क्या कहते हो। तो हमारे Yes, पास, ma'am. इधर आओ, अब तुम कहोगे मैम यहाँ पे तो सिर्फ 2 मोल यूज हुए बेस के, 2 हुए ना, एक तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करा, मैम बाकी 2 कहाँ गए। तो बाकी जो 2 मोल बेस हैं वो CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, Na2CO3 बना लेते हैं। अगर आप KOH ले रहे हो तो K2CO3 बना लेगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया, अगर आप मुझसे पूछते तो, बाकी आपसे कोई पेपर में नहीं पूछ रहा। तो पेपर में मोटा मोटी बात ये है कि मैम हमें अमाइड लेना है, Br2 का 1 मोल यूज होगा, बेस के 4 मोल यूज होंगे, हमें यहाँ पे प्राइमरी अमीन मिल रहा है, साइड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है डजंट मैटर। दूसरी चीज सेकेंडरी टर्शरी अमाइड हम नहीं लेंगे, और तीसरी चीज यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, आइसोसाइनेट बन रहा है। अगर थोड़ा और लेवल बढ़ाना चाहता है एग्जामिनर तो ये पूछ लेगा क्या रिटेंशन होती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बेटा स्टेटमेंट वाला भी बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो अगर वो बोल देता है कि रिटेंशन रहेगी या इन्वर्जन रहेगा या रेसमिक मिक्सचर बनेगा, तो तुम बता देना कि नहीं भाई रिटेंशन ही होगी, बस इतना वो जाएगा इस रिएक्शन में, उससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा, बस दैट्स इट, ठीक है। यस मैम। क्वेश्चन करवाऊं 1 2,
आ जाओ, ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे, आराम से पढ़ो इस क्वेश्चन को, बहुत आराम से। बस ये 2 ही कराऊंगी, उसके बाद छोड़ दूंगी, क्योंकि ये 2 ही काफी बड़ा हो जाएगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखो, जो जैसा दे रखा है उसको वैसे लिखो। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, उसकी रिएक्शन करवाई है अमोनिया के साथ और हीटिंग भी करवाई है, तुम्हें बी मिला है, ठीक है। फिर क्या बोल यस रहे हैं, मैम। हीटिंग से क्या मिला है, अच्छा ऑन रिएक्टिंग, मैंने सुना ऑन हीटिंग। पहले एक ए में क्या डाला, अमोनिया, बी मिला, हीटिंग करी, सी मिला। फिर सी में क्या डाला है, KOH डाला है और Br2 मिला डाला है, तो तुम्हें क्या मिला है, ये वाला कंपाउंड मिला है, CH3 CH2 NH2। तो तुमसे पूछा ए क्या रहा होगा, सोचो ए क्या रहा होगा। एक काम करो, उल्टा चलो, उल्टा चलो, ये सोचो कि सी क्या रहा होगा कि हमें ये मिल गया। गेटिंग माई पॉइंट, सी क्या रहा होगा कि मुझे ये मिल गया, क्या रहा होगा, कौन सा अमाइड रहा होगा, कितने कार्बन रहे होंगे। 3। क्या ये 3 कार्बन। बात, क्या सबको ये बात पल्ले पड़ी कि ये वाला अमाइड रहा होगा, तभी तो होफमैन ब्रोमोमाइड कराने पे ये बाहर निकल गया होगा ग्रुप। क्योंकि अगर हमें 2 कार्बन मिल रहे हैं होफमैन ब्रोमोमाइड में, 2 कार्बन वाला अमीन मिल रहा है, एक कम मिलता है, यानी कि अमाइड में एक कार्बन क्या होने वाला है, फिर एक्स्ट्रा होने वाला है। अब बी कैसे मिला होगा, मतलब बी क्या होगा, सोचो क्या होना चाहिए, बताओ कौन सा होगा आंसर, ABCD। रानी कह रही हो, तमनप्रीत क्या होगा, ABCD, अपूर्वा, अक्षरा, गिरिजा, जानवी, रानी, ओम, प्रखर, कौन सा एसिड रहा होगा। मैम सी। जी मैम। सी रहा होगा, वेरी गुड। कैसे रहा होगा, याद करो, CH3, यहाँ पे 3 कार्बन है ना, CH3 CH2 कितना, COH, ठीक है। जब सिर्फ अमोनिया के साथ कराते हो तो मैंने कहा था सोल्ट मिलता है, याद है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। उसके बाद हीटिंग कराते हो तो तुम्हें अमाइड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन थे, 1 2 3, तो उतने ही होंगे, यानी कि हमारे पास आंसर क्या रहेगा, फिर सी रहेगा। यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, क्लियर हुआ ये वाली बात, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आपसे ना 4 रिएक्शन दे रखी है आपको, गंदी गंदी सी। आपसे ये पूछा है, इसमें से कौन सा रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, मतलब इनमें से जो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं ना 1 2 3 4, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट हॉफमैन ब्रोमोमाइड से नहीं बना होगा। हो गया ये तमनप्रीत, यस मैम। वेरी गुड। रानी क्या लग रहा है, मैम मुझे तो सी लग रहा है। ओके तो तुम कह रही हो सी लग रहा है, ठीक है। क्यों, सी वाले में क्या होगा, मैम क्योंकि इसमें लिथियम एल्यूमिनियम। है अपूर्वा, मैम बी लग रहा था। बी लग रहा है, हाँ जी बताओ क्या लग रहा है, मैम मुझे 4th लग रहा है। 4th लग रहा है, बी लग रहा है, अरे बी लग रहा है, सी लग रहा है, ए तो देगा ना, ए तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड से ही आया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं यस है मैम। सी वाला देखना, सी वाले में क्या होगा, आपका HCl निकल जाएगा, है ना, और क्या मिल जाएगा, CONH2 नहीं मिल जाएगा क्या,
फिर उसके बाद इन्होंने डाला है ये वाला होफमैन ब्रोमोमाइड तो देता है, और देखो ये बन भी रहा है, तो ये भी होफमैन ब्रोमोमाइड से ही होगा। ठीक है, इसमें देखो सी वाले में निहारो, हटा दो इसको। सी वाले में देखो पहला जो स्टेप है, अगर तुम ध्यान से नोटिस कर पा रहे हो, ये हेलोफोम रिएक्शन, अरे गिरिजा वेरी गुड, कुछ कर दिया। ये आपका हेलोफोम रिएक्शन वाला रिएजेंट है, मिथाइल कीटोन है, दिस इज नॉट होफमैन ब्रोमामाइड भाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हमें क्या मिलता है याद करो, CH2 COOH मिलेगा और एक CHBr3 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे CH2 COH है, अमोनिया और हीटिंग करी है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH2 CONH2, बोलो। यस मैम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे डाला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या करता है, ये तो ये देता है CH2NH2, तो ये तो गलत है, ये होफमैन ब्रोमोमाइड से बना ही नहीं है पहली बात तो। ठीक है, देखो, क्योंकि क्या होता है ना, अपना हेलोफोम में ये बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला एसिड बन जाता है, तो हमारे ये प्रोडक्ट जो है बनना चाहिए। इसमें क्या बनेगा, साइनाइड है, हाइड्रोलिसिस दी हुई है, लेकिन हमें नहीं पता है कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस है ये, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट देखें तो हमें ये मिला, यानी कि पक्का पार्शियल हाइड्रोलिसिस रही होगी। फिर यहाँ पे क्या डाला है, Br2NaOH, तो अपने को ये मिल गया, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसमें होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन यूज नहीं हो रहा है। क्या कहते हो बताओ? मैम बी वाले में तो कार्बोनिल ग्रुप ही नहीं था ना। अरे ये तो इससे बनाया ना फर्स्ट स्टेप में, ओके मैम। अमाइड से अमीन बनाते हो ना, यस मैम। Br2 और NaOH या Br2KOH, वो तो बन रहा है हमारा, तो यानी कि बी भी हो जाएगा, आपका सी वाला जो है नहीं बन सकता है। ठीक है, हो जाएगा क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बस आज इतना ही करो, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। वैसे मैंने बहुत सारा डाला हुआ था, बट इट्स ओके, छोड़ो। ठीक है, तो आज एक तो तुम्हें गैब्रियल थैलामाइड, मतलब आज एक बार रिवाइज कर लेना ताकि मंडे तक भूल ना जाओ। आई नो तुम लोगों के टेस्ट वेस्ट है, सिर्फ 20 मिनट दे देना आज रात को सोने से पहले। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन कर लेना और एक होफमैन ब्रोमामाइड। ठीक है, बस ये मेन दो है। ठीक है, ये कर लेना। ठीक है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये कर लेना, बस इतना होता है। ओके, और होमवर्क की रही बात, अभी एल्डिहाइड कीटोन का ही करो तुम लोग। मेरे को देना रह गया एक बार, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड कीटोन का एक और असाइनमेंट, तो वो मैं दूंगी। उसके बाद ही फिर अमीन्स का चैप्टर का असाइनमेंट देना स्टार्ट करूंगी, बिकॉज आज मेन 2 ही रिएक्शन हुई है, तो इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं। तो एक बार हमारा हो जाए, थोड़ी 3-4 रिएक्शन और हो जाए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, असाइनमेंट देना मैं स्टार्ट करूंगी तुम लोग।